हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज मैं कर दी हूँ ब्लॉग का शुरुआत 6 बजे से। तो दोस्तों, मैं कल आप लोग को बोली थी कि आज से मैं एक एक करके एक दिन में एक प्लांट आप लोग को अपने गार्डन का दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोची कि आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये है मेरा मनी प्लांट और देखने में भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हरा भरा। और यहाँ पे जो पॉट है ये एक गोल टाइप का पॉट में लगाया गया है और इस पॉट को लोहे के स्टैंड पे रखा गया है, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए अब मैं आप लोग को सूर्य भगवान को दिखाती हूँ कि आज सुबह के समय किस टाइप का यहाँ का मौसम है। तो अभी धूप निकल चुकी है और सुबह का मौसम है और कल जो बारिश हुई है इसीलिए चारों तरफ का मिट्टी ये सब में नमी बना हुआ है। तो ये रहे सूर्य भगवान। तो अभी धूप निकल चुका है लेकिन उतना तेज धूप नहीं है क्योंकि सुबह का समय है। और आसपास भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। तो यहाँ हूँ मैं अभी अपने किचन गार्डन में। तो किचन गार्डन में बस अभी भिंडी लगा है और कोई भी सब्जी अभी नहीं लगा है। तो अभी सब्जी रोपने का सीज़न है और इसके लिए खेत भी तैयार हो चुका है और कुछ कुछ का अभी पापा बीज ये सब लगा दिए हैं जो अभी छोटा छोटा है। और यहाँ पे आप लोग भी देखिए पूरा खेत खाली ही खाली है और जब इसमें लगेगा सब्जी ये सब तो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, तो अब मैं चल रही हूँ फ्लावर गार्डन में। आज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फूल खिला है तो मैं सोची कि आप लोग को भी दिखाती हूँ। और सुबह के समय ये सब देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कल बारिश हुई है जिस वजह से यहाँ इस वाले फ्लावर के पॉट में कितना ज़्यादा पानी जमा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं नज़दीक करके आप लोग को दिखा दे रही हूँ कैमरे में। यहाँ पे बहुत ही पानी जम गया है तो इसे किसी दूसरे चीज़ से निकालना पड़ेगा, कोई बर्तन से, क्योंकि इसे आप उठा नहीं सकते हैं। बहुत ही भारी ये पॉट है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये फूल कितना प्यारा है और इतना छोटे पेड़ में कितना ज़्यादा इसमें फ्लावर लगा हुआ है। और जब मैं सामने से इसे देखती हूँ तो और भी अच्छा लगता है देखने में। और इस तरीके का मेरे पास 2 फ्लावर प्लांट है, आप लोग भी यहाँ पे देखिए। और यह बिल्कुल ही गोलाकार है, ऐसे तो इसका कटिंग किया हुआ है। तो ये वाले जो फूल है मैं भोलेनाथ को पूजा करने में यूज करती हूँ। और मैं और भी सामने से दिखा रही हूँ कितना प्यारा ये फ्लावर प्लांट है। तो ये जो मेरा फ्लावर है आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जानूँ कि आप लोग को कैसा लगता है। दोस्तों, तो मेरा ब्लॉग देखकर आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम लोग को गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, इसीलिए हमारे पास इतने ज़्यादा फ्लावर ये सब हैं। और अब मैं चलती हूँ किचन में। तो देखिए रास्ते में कितने सुंदर देखने में लग रहे हैं, बिल्कुल पार्क नुमा लगता है देखने में। और सामने से तो देखने में और भी अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो देर ना करते हुए मैं आ गई हूँ किचन में और अब सब्जी काट ले रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी परवल का भुजिया, क्योंकि इस सीज़न में एक ही दिन परवल का भुजिया बना है जो थोड़ा सा ही बना था, क्योंकि उस दिन परवल का सब्जी भी बनाना था। तो आज मैं सभी आदमी के लिए परवल का भुजिया बनाऊँगी और रोटी बनाऊंगी, दाल और चावल ये सारे बनाऊंगी।
तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें कि आज मैं क्या क्या काम करूँगी। तो दोस्तों जब तक मैं और भी काम करती हूँ तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी और वीडियो बना पाऊँगी। तो दोस्तों अब मैं भुजिया काट ली हूँ और यहाँ पे अब मैं चलती हूँ भुजिया बनाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ गैस पे और फ्लेम को ऑन कर दी हूँ, और यहाँ अब मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया है। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल और मैं फ़ौरन में थोड़ा सा जीरा डालूँगी, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची। तो अब मैं हरी मिर्ची डाल दी और मुझे डर लगता है हरी मिर्ची डालने के बाद, तो मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ ताकि मुझे नहीं पड़े। और यहाँ पे मिर्ची और जीरा ये दोनों हो गए हैं, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें परवल जो मैं काटी हूँ। और इसमें मैं मसाले कोई ख़ास यूज नहीं करूँगी, बस इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, और कुछ भी मसाला मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे। और अगर लहसुन प्याज डालना होता तो मैं प्याज और लहसुन डालती, क्योंकि मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो अब मैं इसी टाइम पे हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ। दोस्तों तो मुझे भुजिया में जो कुछ भी डालना था मैं डाल दी हूँ, और अब मैं रोटी बनाने का भी तैयारी कर रही हूँ। तो गैस के दूसरे साइड में भुजिया को चढ़ा दी हूँ और एक साइड में बनाऊँगी रोटी। और मैं इधर रोटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इधर का जो गैस का फ्लेम है वो ज़्यादा है और उधर का कम है, तो ज़्यादा में मैं रोटी बनाती हूँ और कम वाले में रोटी उतना अच्छा नहीं होता है। और तब तक आ गई पापा की फरमाइश चाय बनाने की। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी नींबू का चाय। तो मैं आप लोग को अपने किचन गार्डन में अपना नींबू का पेड़ दिखाई हूँ, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। अगर मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो वो स्पेशल चाय के लिए ही नींबू है, तो अभी मैं उसका चाय बनाऊँगी। तो सोची कि मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर कर दे रही हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बना रही हूँ 2 कप नींबू का चाय। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ 2 कप पानी, इसमें अच्छी तरह से नॉर्मल उबाल आ जाएगा। और जब अच्छी तरह से पानी उबल गया है, जैसे चावल ये सब बनाने के लिए पानी डालते हैं और अच्छी तरह से उबाल आता है उसी तरीके से, तो फिर मैं इसमें डाल दी हूँ 4 चम्मच चीनी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हम नींबू का रस निकाल लिया। और 4 चम्मच चीनी जब अच्छी तरह से उबल गया है, फिर मैं चुटकी भर चाय पत्ती डाली हूँ, और चाय पत्ती में भी अच्छी तरह से जब उबाल आ गया है, फिर मैं जो नींबू का रस निकाली थी उसको डाल दी हूँ। और यहाँ पे नींबू का रस डालते ही चाय का कलर बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं इस चाय का कलर कितना ऑरेंज है। तो दोस्तों ये चाय हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं काला नमक डालकर इस चाय को यूज करती हूँ, लेकिन आज पापा का फास्ट है इसीलिए यहाँ पे काला नमक का यूज नहीं की हूँ। तो मैं पापा को भी चाय पहुँचा दी हूँ और फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और उधर थोड़ा सा पानी भी गर्म हो रहा है क्योंकि पानी का काम है, लेकिन मैं अपने चाय में यहाँ पे काला नमक मिलाई हूँ, क्योंकि काला नमक डाल के और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है नींबू का चाय। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगेगा वो मुझे बताइएगा। और यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है और मैं बीच में ही भुजिया को उतार दी थी, अभी नहीं हुआ था, तो अब मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे भुजिया भी अब होने ही वाली है, तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे नमक। और मैं शुरू में भुजिया में इसलिए नमक नहीं डाली थी क्योंकि उस टाइम बहुत ही पानी छोड़ रहा था
अगर मैं उस टाइम नमक डाल देती तो भुजिया के जगह पे ये चोखा टाइप का बन जाता, इसलिए मैं भुजिया में लास्ट में नमक डालती हूँ। तो अब भुजिया भी हो गई है और मैं उसे उतार दी हूँ और थोड़ी सी अभी रोटी बची हुई है, उसको मैं बना ले रही हूँ। और यहाँ पे रोटी भी अब हो ही गई है, लास्ट रोटी है। तो मैं तवे को उतार कर और लगे यहाँ पे कुकर भी चढ़ा दी हूँ ताकि दाल भी मैं बना सकूँ। तो अब मैं दाल का भी काम कर ले रही हूँ। और गर्मी तो बहुत लग रहा है बरसात का दिन, लेकिन जितना मुझे गर्मी में गर्मी नहीं लगा उतना अभी मुझे बरसात में गर्मी लग रहा है। और तो चलिए मैं दाल धो लेती हूँ। दाल धोकर मैं कुकर में डाल दी हूँ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी और नमक। फिर मैं इसको कुकर को यहाँ पे बंद कर दूँगी और तब तक मैं फिर दूसरा कोई काम करूँगी। और जब तक दाल बन रहा है तब तक मैं छोटे छोटे कामों को निपटा लेती हूँ, फिर करेंगे आगे का काम। तो दोस्तों यहाँ पे दाल अब हो ही गई है और लाइट भी कट चुकी है। तो लाइट कटने के बाद अभी अंधेरा हो गया है, क्योंकि अभी बहुत बादल लगाए हुए हैं। हो सके तो बारिश भी हो सकती है और नहीं तो नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बादल ये सब लगाता है बहुत, लेकिन बारिश नहीं हो पाती है। तो अब मैं जा रही हूँ साबूदाना बनाने के लिए और इमरजेंसी लाइट में ही मैं वीडियो भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं साबूदाना के लिए वहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ और सोची कि चलिए आप लोग को बाहर का व्यू दिखा दे रही हूँ कि अभी बादल लगाए हुए में यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बादल लगाए हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और यहाँ बहुत सारे जो पेड़ ये सब हैं, तो और भी अंधेरा हो जाता है थोड़ा भी बादल लगाता है तो चलिए मैं आपको दूसरे साइड से दिखा दे रही हूँ कि सच में यहाँ पे कितना भी बादल लगाए हुए हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि बरसात के दिन में एक ही दिन में 2-3 तरह का मौसम हो जाता है। कभी धूप है तो कभी बारिश है तो कभी बादल लगा देता है। तो यहाँ पे देखिए आसमान में कितना अंधेरा किए हुए हैं, थोड़ा भी धूप नहीं है। चारों तरफ से लग रहा है कि बहुत बारिश होगी, लेकिन पता नहीं बारिश होगी या नहीं, मुझे पता नहीं। अगर होगी तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग अभी देखे हैं कि मैं साबूदाना गैस पे चढ़ाकर आई हूँ, कहीं जल ना जाए। तो अब मैं जा रही हूँ जल्दी से किचन में और देखती हूँ क्या हुआ वहाँ पे दूध का। तो आ गई हूँ अब मैं किचन में, देखती हूँ कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं गैस का फ्लेम कम करके गई थी। और यहाँ दाल भी ठंडा हो गया है, तो मैं इसको भी सही कर ले रही हूँ। पानी ये सब ठीक है क्या है कैसा है, तो मैं दाल को मिला ले रही हूँ। यहाँ पे मैं दाल को मिला ली हूँ और इसी टाइम पे मैं दूसरे बर्तन में भी डाल दी हूँ, ताकि मैं चावल बनाऊँगी अब कुकर में। तो चलिए अब मैं तैयारी कर लेती हूँ चावल बनाने की। और तब तक यहाँ पे दूध अच्छी तरह से गर्म हो गई थी। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ साबूदाना और यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके रखी हूँ, ताकि ज़्यादा उबाल आके गिरे नहीं। तो अब मैं चावल धो ली हूँ और अब डाल देती हूँ कुकर में। तो चावल, दाल और परवल का भुजिया खाने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइए। तो अब चावल का भी काम हो गया है फिनिश और मैं थोड़ी थोड़ी देर पे यहाँ साबूदाना चला दूँगी, ताकि नीचे से सटे नहीं। और एक काम करती हूँ तब तक 2 काम मुझे याद आ जाता है। तो अब मैं दाल में भी यहाँ पे मैं तड़का लगा ली हूँ और अब पापा के लिए नाश्ता निकाल दे रही हूँ। और उनको नाश्ता देने के बाद यहाँ पे खाना बनाने के बाद कुछ बर्तन बचा हुआ है, तो उसको भी मैं धो ले रही हूँ। और आप लोग भी जानते होंगे कि किचन में जब आप रहेंगे
तो थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है, एक काम ख़त्म होता है वैसे ही 4 काम आ जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाने का भी याद नहीं रहता है काम करने में। तो यहाँ अब साबूदाना भी होने ही वाली है। तो दोस्तों अब मैं करूँगी यहीं पे ब्लॉग का एंड। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में।